नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उनकी सरकार के 4 साल सेवा, सुशासन और जन कल्याण को समर्पित रहे हैं। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल में नए शामिल सदस्यों समेत सभी मंत्रियों के बीच कार्यों का आवंटन कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी मंत्री अनुभवी हैं और जन सेवा के प्रति समर्पित हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि सरकार उत्तराखंड को विकसित भारत का अग्रणी राज्य बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी और जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरेगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने धामी सरकार के 4 साल पूरे होने पर उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि जनता का विश्वास भाजपा के साथ लगातार मजबूत हो रहा है। उन्होंने बताया कि पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में विकास की नई मिसाल कायम हुई है और दूरस्थ क्षेत्रों से लेकर शहर के इलाकों तक योजनाओं का सकारात्मक प्रभाव दिख रहा है। हरिद्वार और हल्द्वानी में हुई जनसभाओं में उमड़ी भीड़ को उन्होंने जन समर्थन का संकेत बताया और कहा कि आगामी चुनाव में भी बीजेपी को व्यापक समर्थन मिलने की संभावना है। पूर्ण कर लिए हैं और इस 4 वर्षों में जो ऐतिहासिक विकास कार्य हुए हैं और उसके एवज में हमने देखा कि जो हमारे हरिद्वार में जनसभा हुई थी और कल ही जो हल्द्वानी में जनसभा हुई थी, उस जनसभा में एक विशाल जनसभा जिसको कहा जा सकता है। नवनियुक्त कैबिनेट मंत्रियों को विभिन्न विभागों की जिम्मेदारियां सौंपी गई। खजान दास को समाज कल्याण, अल्पसंख्यक छात्र कल्याण और भाषा विभाग दिए गए। मदन कौशिक को आपदा, पंचायती राज, आयुष और जनगणना विभाग मिला। अन्य मंत्रियों को भी ग्राम्य विकास, परिवहन, आईटी और शहरी विकास जैसे विभाग सौंपे गए। देहरादून के परेड ग्राउंड में 23 मार्च को धामी सरकार के 4 साल पूरे होने पर भव्य कार्यक्रम आयोजित होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस मौके पर सरकार की उपलब्धियां और विकास योजनाओं को जनता के सामने रखेंगे। कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित लोगों के अनुभव भी साझा किए जाएंगे। सरकार की उपलब्धियों को दर्शाने के लिए कई स्टॉल लगाए जाएंगे। जिला प्रशासन और पुलिस ने आयोजन की तैयारियां पूरी कर ली हैं। अधिकारियों ने समन्वय के साथ कार्य करने पर जोर दिया है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को भी चाक चौबंद रखा गया है। देखिए, कल जैसे उत्तराखंड सरकार के 4 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो उसके उपलक्ष्य में कल ये एक विशाल प्रोग्राम यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है। उसमें विशाल जनसभा भी यहाँ प्रस्तावित है, तो उसके दृष्टिगत सभी जो विभाग हैं, लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, सभी के साथ यहाँ अब ये भ्रमण भी किया गया और मीटिंग भी की गई। किस किस के क्या काम है वो भी एसडीएम साहब के द्वारा सभी को निर्देशित कर दिया गया है, बता दिया गया है। हमारा बेसिकली मुख्य काम जो हमारी सुरक्षा दृष्टि से कहाँ कहाँ ड्यूटी लगानी है, कितनी ड्यूटी लगानी है, कितने गेट बनेंगे, पब्लिक एंट्री कहाँ से होगी, वीआईपी एंट्री कहाँ से होगी, पार्किंग वगैरह कहाँ होगी, वो पर्याप्त रूप से फोर्स भी तैनात उसमें किया जाएगा और वो थ्रेडवेयर करके डिस्कस भी कर लिया गया है। टॉयलेट्स कहाँ होंगे, पानी की व्यवस्था, वो सारी चीज़ें हमारे द्वारा डिस्कस कर ली गई है। जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य सरकार के 4 साल पूरे होने पर जन जन की सरकार 4 साल बेमिसाल थीम के तहत 23 से 25 मार्च तक 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित होंगे। तैयारियों के तहत डीएम विशाल मिश्रा और एसपी निहारिका तोमर ने अगस्त्यमुनि के बहुउद्देश्यीय क्रीड़ा भवन का निरीक्षण किया। कार्यक्रम का उद्देश्य सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और पात्र लाभार्थियों को लाभ पहुंचाना है। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश है कि आम जनमानस को योजनाओं का लाभ मिले और योजनाओं के बारे में जानकारी मिले, इस भावना से एक कार्यक्रम यहाँ 23 तारीख को आयोजित किया जाएगा, जिसमें सभी विभागों के जो लाभार्थी हैं उनको योजनाओं का लाभ मिलेगा। लोगों को योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी, जैसे स्वच्छता, सफाई और गंगा की सफाई, इसके विषय में जागरूक भी किया जाएगा। तो इसके दृष्टिगत एक अच्छा कार्यक्रम हम लोग यहाँ कराने जा रहे हैं।
वाराणसी के गंगा घाट पर हाल ही में हुए रोजा इफ्तार आयोजन को लेकर राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन ने आपत्ति जताई है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र भटनागर ने प्रेस वार्ता में इसे धार्मिक आस्था से जुड़ा मुद्दा बताते हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजन से गंगा की पवित्रता प्रभावित होती है। उन्होंने इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से संज्ञान लेने की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों की गरिमा बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है और ऐसे मामलों में उचित कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, वाराणसी के अंदर उन 13-14 जिहादियों द्वारा रोजा इफ्तारी करना गंगा जी की पवित्रता को और पावनता को नष्ट करने के इरादे से हुआ था। ये जो जिहादी मानसिकता, जिस तरह से हमारे सनातन धर्म को मिटाने की और सनातन धर्म को खंडित करने की जो मानसिकता 1400 वर्ष पूर्व जो आक्रांताएं हमारे देश में आई, उन्होंने हमारी छाती पर पैर रख के हमारे धर्म को नष्ट करने का प्रयास किया, हमारे मंदिर तोड़ने का प्रयास किया, हमारी पवित्रता को पावनता को मिटाने का प्रयास किया। वही प्रयास अभी हमारे को 14 व्यक्तियों द्वारा, 14 जिहादियों द्वारा वाराणसी में देखा गया। जिला मजिस्ट्रेट सविन बंसल द्वारा संचालित नंदा सुनंदा योजना के तहत अनाथ और वंचित बालिकाओं को आर्थिक सहायता और उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जिलाधिकारी ने बताया कि ये योजना अपने 14वें संस्करण में पहुंच चुकी है और अब तक 136 बच्चों को इसका लाभ मिल चुका है। इस क्रम में जिला प्रशासन द्वारा 10 बालिकाओं को करीब 2,02,800 रुपए की सहायता राशि के चेक वितरित किए गए, जिससे उनकी शिक्षा और भविष्य को मजबूती मिलेगी। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प था कि अगर कोई पॉलिसी गैप्स रह जाते हैं तो डिस्ट्रिक्ट्स में वेज एंड मीन्स हमारे ऐसे नए इजाद होने चाहिए जिससे हम उनको फिल इन कर पाएं। तो इसी तरह से ये एक ऐसा फिनोमिना था कि कुछ हमारी जैसे लड़कियां पढ़ रही हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं और मीनवाइल उनका फैमिली में कोई ऐसी ट्रेजेडी हो गई, ईदर ऑफ द पेरेंट्स में किसी की डेथ हो गई, अर्निंग मेंबर नहीं रहे। शिक्षा मंत्री के निर्देशों के बावजूद स्कूलों में बच्चों के बैग का बोझ कम नहीं हो रहा और छात्र अब भी भारी बैग लेकर स्कूल पहुंच रहे हैं। कई मामलों में बच्चों का बैग 10 किलो से अधिक पाया गया, जिससे अभिभावकों में चिंता बढ़ गई है। बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष गीता खन्ना ने कहा कि आदेशों का पालन न होना गंभीर विषय है और इसकी जिम्मेदारी अभिभावकों के साथ साथ स्कूल प्रबंधन की भी है। उन्होंने बताया कि स्कूल ही बच्चों पर अधिक किताबों का दबाव डाल रहे हैं, इसीलिए बैग का वजन कम नहीं हो पा रहा है। जी के ऊपर किसी भी तरह की मैं कोई भी आप मुझसे टिप्पणी की उम्मीद ना करिए, क्योंकि हम सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने जो कहा होगा वो पूरे मन से कहा होगा। अनुपालन अगर नहीं हो रहा है तो उसके पीछे विद्यालयों की भी गलती है और पेरेंट्स की है। क्यों उनको ध्यान नहीं आ रहा कि यार ये बैग का जो वजन है, मेरे बच्चे का सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो गया और 25 साल की उम्र में अगर इसकी रीढ़ की हड्डी यहां से कमजोर हो गई तो ये कुछ भी कैसे करेगा। देहरादून में एलपीजी गैस की कालाबाजारी रोकने और होम डिलीवरी व्यवस्था सुधारने के लिए प्रशासन सक्रिय हो गया है। क्यूआरटी टीमों द्वारा गैस एजेंसियों का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है, जबकि कंट्रोल रूम में अब तक 26 शिकायतें दर्ज की गई हैं। अधिकारियों के अनुसार 24,459 घरेलू और 269 व्यावसायिक उपभोक्ताओं को गैस उपलब्ध कराई गई है, लेकिन करीब 93,000 सिलेंडरों का बैकलॉग अभी भी लंबित है। सॉफ्टवेयर समस्या के कारण आपूर्ति प्रभावित हुई है, जिसे अब तेजी से ठीक कर सामान्य स्थिति बहाल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। ऋषिकेश में भारी बारिश के बाद कृषि उत्पादन मंडी समिति परिसर की सड़कें कीचड़ में तब्दील हो गई। इससे व्यापारियों और खरीदारों को आवाजाही में कठिनाई हो रही है
और कई लोग फिसलकर घायल भी हुए हैं। मंडी में साफ सफाई और जल निकासी की उचित व्यवस्था न होने से ये समस्या उत्पन्न हो रही है। वहीं व्यापारियों ने मंडी प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया और जल्द सफाई और जल निकासी की व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की गई है, ताकि भविष्य में ऐसी समस्याएं दोबारा न हों। मार्च माह में लगातार हो रही बारिश ने पहाड़ी जिलों में ठंड बढ़ा दी है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। टिहरी, कीर्तिनगर, पौड़ी, श्रीनगर, कोटद्वार, बीरोखाल, थैलीसैंण और धूमाकोट समेत कई क्षेत्रों में बारिश के कारण ठिठुरन बढ़ गई है और लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं। मौसम में अचानक आए बदलाव से लोग गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग ने आज भी अलर्ट जारी किया है। वहीं जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने सभी अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तराखंड दौरे पर हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यों की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि धामी ने 4 सालों में तेजी से विकास कार्य किए हैं और वे धाकड़ ही नहीं बल्कि धुरंधर मुख्यमंत्री भी हैं। अपने संबोधन में उन्होंने उत्तराखंड को वेदों और देवों की भूमि बताते हुए यहां की आस्था, संस्कृति और परंपराओं की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की तपोभूमि और यहां के लोगों का अटल स्वभाव पूरे देश को प्रेरणा देता है। प्रचंड विजय आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हुई। यदि हमको पुष्कर धामी के बारे में कुछ कहना हो तो मैं कह सकता हूं, हमारा धामी यह साधारण धामी नहीं है, बल्कि हमारा धामी यह धाकड़ धामी। और बहनों भाइयों, जब यह पुष्कर जी भाषण दे रहे थे और उन्होंने अपने 4 वर्षों के कार्यकाल में क्या किया है और नवरात्रियों का प्रतीक उन्हें भेंट किया जा रहा है। हल्द्वानी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सराहना की। इस दौरान उन्होंने कहा कि धामी सरकार के 4 साल का कार्यकाल अभूतपूर्व रहा और उन्होंने विकास के क्षेत्र में करिश्माई काम किए हैं। राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड की नारी शक्ति और यूसीसी लागू करने के साहसिक निर्णय की भी तारीफ की। द्वार में प्रवेश नहीं करती थी। उत्तराखंड आज विकास के रास्ते पर उत्तराखंड तेजी से अपने कदम बढ़ा चुका है और उत्तराखंड को एक विकसित राज्य बनने से अब कोई रोक नहीं सकता। आज उत्तराखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जो बदलाव दिख रहा है वह अभूतपूर्व है। बहनों भाई, आज उत्तराखंड की कनेक्टिविटी बढ़ रही है। राज्य में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। मुझे आश्चर्य हुआ, उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में 2 लाख करोड़, 150 करोड़ में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं पर इस समय काम चल रहा है। अब मैं एक आंकड़ा आपके सामने रखना चाहता हूं। 2009 से 2014 के दौरान यहां पर जो रेलवे की परियोजनाएं थी उन पर औसतन केवल 187 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष खर्च होता था। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले 187 करोड़ इन रेल परियोजनाओं पर खर्च होता था और आज यह बढ़कर 4,500 करोड़ तक पहुंच गया है। मेरे बहनों भाइयों, यह कोई सामान्य उपलब्धि नहीं है। आप जानते हैं, ऋषिप्रयाग, कर्णप्रयाग रेल परियोजना क्या प्रगति है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे बनकर लगभग तैयार हो गया है। गौरी कुंड, केदारनाथ और गोविंद घाट, हेमकुंड साहिब, जिस समय इस आजाद भारत में भारतीय जनसंघ के रूप में हम लोगों ने अपनी राजनीतिक यात्रा प्रारंभ की, हमारे नेता उस समय के पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी कहा करते थे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी भी कहा करते थे, जिस दिन हमको भारत की संसद में स्पष्ट बहुमत मिलेगा, बहनों, जिस दिन हमको सरकार हमारी बन जाएगी, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड
समान नागरिक संहिता लागू करेंगे। लेकिन आप सब सौभाग्यशाली है बहनों भाइयों, यहां पुष्कर धामी के नेतृत्व की राज्य सरकार ने ऐसा करिश्मा किया कि समान नागरिक संहिता लागू करने के मामले में उत्तराखंड हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य बन गया है। हल्द्वानी में धामी सरकार के 4 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तारीफ करते हुए उन्हें धाकड़ और धुरंधर बताया। राजनाथ सिंह ने पिछले 4 साल में विकास कार्यों जैसे 4 धाम पर्यटन, मानस खंड कॉरिडोर, एम्स, सैटेलाइट सेंटर और जमरानी बांध का भी जिक्र किया। उन्होंने कांग्रेस के समय के घोटालों की तुलना बीजेपी सरकार से की और 2027 विधानसभा चुनाव में 2/3 बहुमत से जीत का दावा किया। देखिए, राजनाथ सिंह जी का लगातार भारतीय जनता पार्टी को और राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते से और उत्तर प्रदेश में भी जब उत्तराखंड राज्य था तब भी मुख्यमंत्री के रूप में और ये राज्य की कल्पना को पूरे जमीन में उतारने का काम आदरणीय राजनाथ जी, अटल जी ने किया। आज वही संवरता बनता उत्तराखंड जिस परिकल्पना को हम लोग सब देख रहे थे, उसी दिशा को तेज गति के साथ पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद 4 साल के जो उपलब्धियां हैं, बहुत सारे काम हैं और इसके उत्साह के अवसर पर आए हैं। मैं बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं। ऐतिहासिक कार्यकाल हुआ है और लोगों ने मन बना लिया है कि अगली बार, तीसरी बार हम हैट्रिक करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को भारी सफलता मिलेगी धामी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में। कहीं से कहीं तक कोई शंका ही नहीं है। हमारे विपक्षी चाहे कुछ भी कहें, कितना माहौल खराब करें, लेकिन कुछ नहीं कर पाएंगे। विकास की नदियां बह रही हैं, लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। हल्द्वानी में आयोजित कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जनता को संबोधित करते हुए अपने 4 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने बताया कि इस दौरान उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय में 41% की वृद्धि हुई और राज्य का बजट लगातार बढ़ा है। सीएम ने कहा कि प्रदेश ने हर क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं और ये अवधि राज्य की प्रगति में मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने विकसित उत्तराखंड के लक्ष्य की दिशा में मजबूत आधार तैयार होने की बात कही। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति से पूर्व में डेमोग्राफी प्रभावित हुई थी, लेकिन अब सरकार अवैध कब्जों पर सख्त कार्रवाई कर रही है। भाइयों बहनों, 2014 में आदरणीय राजनाथ सिंह जी के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहते समय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के एक नए युग का सूत्रपात हुआ। 2014 से पूर्व देश की राजनीति में केवल घपले, घोटाले, कुशासन और भ्रष्टाचार की चर्चा हुआ करती थी। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की छवि एक दब्बू और पिछलग्गू और कमजोर राष्ट्र के रूप में देखा जाता था। मैं आज इस मंच के माध्यम से यह भी उनसे पूछना चाहता हूं कि जब घुसपैठियों को यहां बसाया गया था तब आप लोग कहां थे? जब युवाओं को भविष्य नकल माफिया बर्बाद कर रहे थे तब आप कहां थे? जब देवभूमि की पहचान बदली जा रही थी तब आप चुप क्यों थे? भाइयों बहनों, कांग्रेस के लोग मेरे इन सवालों का जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि उन्हें लैंड जिहाद करने वाले अच्छे लगते हैं। उन्हें दंगा करने वालों में अपना वोट बैंक दिखाई देता है। उन्हें इस प्रकार के शब्द अच्छे लगते हैं। ये लोग तब भी हमारा विरोध करते हैं। हल्द्वानी में धामी सरकार के 4 साल पूरे होने पर 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम आयोजित किया गया।
इस दौरान केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सराहना की और उन्हें धाकड़ व धुरंधर बताया। उन्होंने चारधाम पर्यटन, मानसखंड कॉरिडोर, एम्स सैटेलाइट सेंटर और जमरानी बांध जैसी विकास योजनाओं का भी जिक्र किया। और लोगों ने मन बना लिया है कि अगली बार, तीसरी बार हम हैट्रिक करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को भारी सफलता मिलेगी धामी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में। कहीं से कहीं तक कोई शंका ही नहीं है। हमारे विपक्षी चाहे कुछ भी कहें, कितना माहौल खराब करें, लेकिन कुछ नहीं कर पाएंगे। विकास की नदियां बह रही हैं, लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। देश में कई जगहों पर प्रथम आने का रिकॉर्ड हमको मिल रहा है। हमको उसका एक किस्म से पुरस्कार इतना अधिक उत्साहित कर रहा है कि लोग और सरकार सब के सब लबालब उत्साह से भरे हुए हैं। देखिए, राजनाथ सिंह जी का लगातार भारतीय जनता पार्टी को और राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते से, और उत्तर प्रदेश में भी जब उत्तराखंड राज्य था तब भी मुख्यमंत्री के रूप में, और ये राज्य की कल्पना को पूरे जमीन में उतारने का काम आदरणीय राजनाथ जी, अटल जी ने किया। आज वही संवरता बनता उत्तराखंड, जिस परिकल्पना को हम लोग सब देख रहे थे, उसी दिशा को तेज गति के साथ पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद 4 साल के जो उपलब्धियां हैं, बहुत सारे काम हैं और इसके उत्साह के अवसर पर आए हैं। बुलेटिन में फिलहाल के इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।